देखिए, हम इस वक्त हैं इंडियन नेशनल लोक दल के जिला कार्यालय में और हमारे साथ हैं भाई इनेलो के जिला अध्यक्ष और तमाम कार्यकर्ता ये सारे आए हुए हैं। यहाँ मीटिंग हुई है। मीटिंग का उद्देश्य बताते हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों से जैसा आपको मालूम होगा कि कोरोना वायरस को लेकर के लॉकडाउन लगा हुआ था और विपक्ष कहीं ना कहीं पूरी तरीके से समाज सेवा में लगा हुआ था, क्योंकि इंडियन नेशनल लोक दल ने लॉकडाउन के दौरान हमने दिखाया था किस तरीके से जरूरतमंद लोगों को खाना वितरित किया था और बड़े लेवल में किया था। काफी दिनों तक इन लोगों का ये आयोजन हुआ था और अब जिस तरीके से प्रदेश के हालात लॉकडाउन के बाद नजर आए हैं, अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से डगमगा गई है। तमाम जो है अर्थव्यवस्था का बुरा हाल हो चुका है, बाजार चौपट हो चुका है, कंपनियों की जो है कर्मचारियों की नौकरियां लगातार जा रही है, उसको लेकर के विपक्ष पूरी तरीके से एक बार फिर सक्रिय हुआ है। और यहाँ कुछ जो नए कार्यकर्ता जो इसमें जुड़े हैं वो भी आज इन्होंने यहाँ शपथ ग्रहण लिया है, उसमें भी कार्यकर्ताओं ने यहाँ आए हुए हैं। तो मीटिंग हुई है, एक बार सीधा जिला अध्यक्ष से जानते हैं क्या क्या यहाँ पूरा कार्यक्रम हुआ है। जिला अध्यक्ष साहब, राजपाल जी क्या कहेंगे जो ये आज आप लोगों ने मीटिंग बुलाई है? क्योंकि आज की हमारी मीटिंग का मुख्य उद्देश्य हमारे साथ आज आम आदमी पार्टी के पूर्व में रहे जिला के प्रधान और पूर्व प्रत्याशी ने इंडियन नेशनल लोकदल को अभी हाल ही में इंडियन नेशनल लोकदल की सदस्यता ली थी, और इसके साथ साथ हमारे व्यापार सेल के नए जिला प्रधान जो पार्टी द्वारा नियुक्त किए गए हैं श्री योगेश जैन जी, तो इन दोनों का आज हमने यहाँ इस पार्टी कार्यालय में स्वागत समारोह भी रखा है। इन दोनों को हमने पार्टी की तरफ से तमाम साथियों की तरफ से आज यहाँ पर स्वागत किया है। और दूसरा आज का उद्देश्य हमें आप साथियों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये मैसेज देना था कि जो आए दिन तरह तरह की लूट इस प्रदेश में हो रही है, ये प्रदेश आज दिवालिया होने के हालात पर पहुंच चुका है, उसके लिए कहीं ना कहीं भाजपा और जसपा की सरकार जिम्मेवार है। एक शराब घोटाले की ही बात करें, इनके एक मंत्री कहते हैं कि शराब का कोई घोटाला नहीं हुआ और दूसरे मंत्री उसके ऊपर सीबीआई की जांच बिठाने की बात करते हैं। अभी पिछले दिनों लॉकडाउन में मैं घर से सुबह सुबह निकल रहा था, तो उस दिन प्रदेश के अंदर 2 दिनों का लॉकडाउन रोज आप देख रहे हैं, कभी शनिवार इतवार का लॉकडाउन हो जाता है, कभी सोमवार मंगलवार के लॉकडाउन की बात की जाती है। तो पिछले दिनों जब लॉकडाउन की बात हुई तो ये कहा गया कि शनिवार और इतवार को संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा, सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज चालू रहेंगी। जब मैं सुबह सुबह दारू के ठेके के सामने से गुजरा तो मुझे लगा कि शायद शराब एसेंशियल सर्विसेज में आती होगी, इसलिए सरकार ने इस एसेंशियल सर्विसेज को खोला हुआ है। तो ये घोटाले तमाम प्रदेश में जो रोज हो रहे हैं, रजिस्ट्री के नाम पर पिछले दिन उन्होंने अपने ही कुछ अधिकारियों को सस्पेंड किया। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, संपूर्ण भारतवर्ष की बात कर रहा हूँ, कि महीनों महीनों तक रजिस्ट्रियां बंद रही हो। इसके लिए कितनी लोगों को, आमजन को परेशानी हो रही है। जिन लोगों ने अपनी कोई प्रॉपर्टी, घर रहने के लिए कोई घर खरीदना था, कोई जमीन खरीदनी थी, उनके वो सारे काम रजिस्ट्री बंद होने के चक्कर में अटके हुए हैं। इनका अपना सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ है, उसके बावजूद ये लोगों के ऊपर थोपने का काम कर रहे हैं कि हम रजिस्ट्री खोलने के नए सॉफ्टवेयर को अपडेट करेंगे। लेकिन विपक्ष देरी से जागा। आज जो अर्थव्यवस्था की हालत है, तमाम आप लोग आंदोलन की बात कर रहे हैं और पूरी तरीके से देश की व्यवस्था आप लोगों ने देखी होगी किस तरीके की होगी। सरकारों के पास अपने कर्मचारियों को देने के लिए पैसे नहीं है, जीएसटी का पैसा उनको नहीं मिल रहा है। क्या लगता है विपक्ष देर से जागा? देखिए, विपक्ष देर से नहीं जागा, पीछे कुछ कोरोना के कारण हम नियम कानून को मानने वाले लोग हैं। पिछले दिनों कुछ कोरोना के कारण ये बात लगातार चालू थी, कोरोना का संक्रमण देश और प्रदेश में निरंतर बढ़ रहा था और आज भी बढ़ रहा है। ये बात भी खैर मेरी समझ से तो परे है कि जब इस प्रदेश और देश के अंदर, देश की बात करूं, 500 मरीज इस देश के अंदर कोरोना के थे, तो इस पूरे देश के अंदर संपूर्ण लॉकडाउन था। जब आज वो मरीज बढ़कर लाखों की संख्या में पहुंच गए हैं तो सारा देश खुला हुआ है। कोरोना की वजह से हम भी ये चाहते थे कि संक्रमण देश में ना फैले, इसलिए हमने भी दूरी बनाते हुए, सामाजिक दूरियों को ध्यान में रखते हुए कोशिश की कि राजनीति के लिए बहुत लंबा समय राजनीति हमेशा चलती रहेगी। कम से कम पहले सरकार का साथ देकर इस कोरोना से तो निपट लें, लेकिन आज सरकार की वजह से कोरोना के आप लोगों ने तो साथ भी दिया, लॉकडाउन में खाना भी बांटा। क्या लगता है जो आप सरकार के साथ दे रहे थे, अब आपको लगता है सरकार फेल है या सरकार से देश नहीं संभल पा रहा है, मोदी जी के हाथ में देश को सुरक्षित रखा? अब तो कहीं ना कहीं हमें भी ये लगता है कि वो भी एक जुमलेबाजी थी, वो भी प्रधानमंत्री द्वारा या
मुख्यमंत्री द्वारा एक पैसा इकट्ठा करने की स्कीम या स्कैम उसको हम कह सकते हैं, वो भी एक बड़ा घोटाला कभी जब सामने आएगा, क्योंकि धीरे धीरे सारे घोटाले सामने आते जा रहे हैं, वो भी ऐसा लग रहा है कि वो भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ा घोटाला साबित हो शायद, कि उसके अंदर भी इस देश से बड़ा बड़े उद्योगपतियों द्वारा, बड़े बड़े लोगों द्वारा, बड़े बड़े दानदाताओं द्वारा हजारों करोड़ रुपए दान दिए गए। वो भी ऐसा लगता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तिजोरी भरने के लिए ऐसा सब किया होगा। नहीं तो आज भी वही कोरोना के लोग हैं, वही कोरोना तेजी से बढ़ रहा है, उसके लिए आज तक भी कोई सरकार उचित कदम नहीं उठा पाई जिससे कोरोना के संक्रमण को रोका जा सके। क्या कदम उठाएंगे, सड़कों पे उतरेंगे इन चीजों के? इंडियन नेशनल लोकदल लगातार जब से विपक्ष में रही है, सड़कों के ऊपर रही है, और निश्चित रूप से आगे भी इंडियन नेशनल लोकदल सरकार के खिलाफ आवाज उठाती रहेगी, चाहे वो व्यापारियों के खिलाफ बात हो। अभी पीछे आपने देखा इस शहर के अंदर एक फोटोग्राफर के द्वारा एक फोटोग्राफर किस तरह से एक सांड की टक्कर की वजह से, आवारा पशुओं की वजह से अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठा। वो घटना के लिए शहर में काफी रोष भी है, काफी सारे संगठनों ने इसका विरोध भी किया है, लेकिन सरकार नहीं जाग रही। थोड़े दिनों के लिए गाड़ी हमें जरूर रोड पे देखने को मिलेंगी जिनके अंदर सांडों को बिठा करके कहीं गौशाला छोड़ देते हैं, इनके लिए बाड़ा बनवा देते हैं। लेकिन आज हालात जस के तस हैं, सारी सड़कों के ऊपर आवारा पशुओं का बुरा हाल है और रोज नई नई घटनाएं हो रही है। रोज घटनाएं। तो देखिए, ये थे जिला अध्यक्ष जिनका आक्रोश आप लोगों ने देखा होगा, किस तरीके से सीधा सीधा विपक्ष कहीं ना कहीं आक्रोशित है। जिन लोगों ने ज्वाइन की है, इन लोगों को एक बार सीधा उनसे जानते हैं। आप तो आम आदमी पार्टी की टिकट पर चुनाव भी लड़ चुके और आज आपने इन्हें ज्वाइन किया, क्या बात, आम आदमी में आपका विश्वास नहीं रहा पार्टी में? देखो, आम आदमी पार्टी की तो कहानी खत्म है, यहाँ तो आम आदमी पार्टी का जिक्र करना ही बेकार है। मैं इंडियन नेशनल लोकदल में इसलिए शामिल हुआ हूँ, अभय चौटाला जी बहुत अच्छे हैं और गरीबों के साथी है, मजदूरों के साथी है ये पार्टी जो है। आज ही हिंदुस्तान की बात छोड़िए, मैं हरियाणा के लेवल से बात करता हूँ। बीजेपी और कांग्रेस अपने हरियाणा के अंदर एक गिरोह बन चुका है। किसी भी नेता की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, मैंने खुद RTI लगा रखी है, इलेक्शनों से पहले उनके पास क्या था और आज इतना ज़्यादा कहाँ से आ गया। मैं आप लोगों को डिटेल से सारी चीज़ दिखाऊंगा। और बीजेपी और कांग्रेस अब आगे क्या रणनीति रहेगी? आप आगे की में आए हैं, किस तरीके से काम करेंगे? शहर के बहुत मुद्दे हैं, हरियाणा के बहुत मुद्दे हैं, जैसे भी डोली भाई की बात हुई, उनकी मिसिज को नौकरी दिलवाने की बात की जाएगी। अगर सरकार और यहाँ का प्रशासन नहीं माना तो धरने प्रदर्शन करने पड़ेगी, चाहे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े। देखिए, धरना प्रदर्शन के लिए तैयार है, क्योंकि अब हमारे साथ वो व्यापारी नेता भी हैं जो इन्होंने आज इन्होंने भी ज्वाइन की है। इनकी भी जो है गुड़ बाजार में सर्राफा की दुकान है। अभी ये कोरोना से भी संक्रमित हुए थे, कोरोना योद्धा भी है, लड़ करके आए हैं और कोरोना को कहीं ना कहीं इन्होंने मात दी है। एक बार सीधा इनसे भी जानते हैं, जोगाई जी क्या कहेंगे आज जो बाजार की हालात और स्थिति है उसको लेकर के? आज आप सबके सामने व्यापारियों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। गवर्नमेंट के रोज ना सरकार की नई नई नीतियाँ आ रही हैं, व्यापारी परेशान है। कभी सैटरडे संडे को दुकानें बंद होती है, कभी मंडे ट्यूसडे को बंद होती है, व्यापारी परेशान है। अब सैटरडे और संडे को दुकान खुली, लेकिन आम आदमी को नहीं पता था कि बाजार खुला हुआ है। अब मंडे और ट्यूसडे को बोल दिया, फिर यदि व्यापारियों की जान को तो 4 दिन की छुट्टी होगी। सरकार 2 दिन की कह रही हो तो 4 दिन की छुट्टी होगी। व्यापारी परेशान है। एक बेचारा व्यापारी, छोटा सा व्यापारी सांड के द्वारा मार दिया गया। लोगों ने काफ़ी रोष किया, लेकिन सरकार अभी तो कुछ नहीं। लेकिन बाजार में जैसे मास्क को लेकर चालान करते हैं, औरों को चालान लगते हैं, व्यवस्था की बात होती है, क्या लगता है आप लोगों के लिए सरकार व्यवस्था बना पा रही है या जो रोड नीतियाँ बदल रही है, ये तो क्या सरकार समझ नहीं पा रही है किस तरीके नहीं? से? देखो, ये तो अपने बचाव में ही अपना बचाव है। आदमी को स्वयं अपना बचाव करना होगा। सरकार के ऊपर हम निर्भर नहीं रह सकते, तो स्वयं अपना बचाव करना होगा। अपना मास्क लगाए, है ना, उसमें तो मैं नहीं समझता कि जो है दूसरे के ऊपर निर्भर, आदमी को स्वयं अपना बचाव करना होगा। मैं खुद कल तक आपकी भाजपा में बहुत ज्यादा आस्था थी, आपके बेटे की भी भाजपा में आस्था थी, एक क्यों मनुष्यता, क्या लगता है व्यवस्था नहीं बन पा रही? व्यापारी आज चौपट हो गया पूरी तरीके। भाजपा की नीतियों के कारण हमें लगा कि भाई इंडियन नेशनल लोकदल सही नीति है, सही है, गरीबों की मसीहा, गरीबों की सुनने वाली है, तो हमने अब आगे क्या आप लोगों की नहीं, आगे हम व्यापारी जोड़ेंगे? बिल्कुल व्यापारियों के साथ है, कंधे से कंधे मिला, उनकी दुख तकलीफों में उनका साथ देंगे। कहीं किसी व्यापारी को कोई परेशानी है तो कंधे से कंधे मिला के उसके साथ चलेंगे। तो देखिए, ये व्यापारी नेता है, क्योंकि धीरे धीरे देख रहे होंगे आप किस तरीके से बदलाव आ रहा है। एक वक्त था जब कई व्यापारी नेताओं की भाजपा में आस्था थी, अब धीरे धीरे इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ आज ये आए हैं, तो कहीं ना कहीं व्यापारियों को अपना व्यापार चौपट होता नजर आ रहा है। यही स्थिति कमोबेश है कि हालांकि संख्या यहाँ कम है, लेकिन और रणनीति बनाई जा रही है किस तरीके से सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाए। जनाब, आप तो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, बावल आपका क्षेत्र है, क्या कहेंगे वहाँ क्या स्थिति है? ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की क्या स्थिति है? किसानों की स्थिति खराब है। नई नई ये नीतियाँ ला रहे हैं जिससे किसान बर्बाद हो रहे हैं, और किसानों की तो इन्हें सुननी नहीं।
इस व्यापार भी इन्होंने तो परेशान कर दी, इन्होंने लूटने का काम कर रखे है, लूट तोड़ का सूटो, और कोई इनकी नीति तो है ही नहीं। तो आप सड़कों पे उतरेंगे, क्या करेंगे, क्या उतरेंगे और क्या करेंगे? लोगों के साथ तो जब लोग परेशान और उनके साथ तो हमें लगना ही पड़ेगा। पहले भी हमारी पार्टी सदा किसान गरीब कमेरे की मजबूती के लिए खड़ी रही, हम भी उसी तरह से उनके साथ रहेंगे। तो देखिए ये स्थिति कमोबेश है, क्योंकि जाहिर है व्यापारी वर्ग है, किसान हैं, नेता हैं, इनको सबको लगता है कि अब एक बार लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी। जनाब आप क्या कहेंगे? आप तो बावल से चुनाव भी लड़ चुके, विधानसभा का क्या स्थिति है, क्या आप लोगों की अब सुनवाई हो रही है? ऐसा है कि व्यापारी भाई भी, किसान भाई भी सभी परेशान से उससे, क्योंकि ये एक झूठी पार्टी है। जो वादा करा था इन्होंने कोई पूरा नहीं करा, और किसानों की बिल्कुल कमर तोड़ दिए, व्यापारी कमर तोड़ दिए। कोई भी ऐसा आदमी नहीं है इस हरियाणा में के हिंदुस्तान में जो उनसे परेशान नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगा सभी से कि ज़्यादा ज़्यादा लोग इंडियन नेशनल लोकदल में चलें, ताकि हम आपस में मिलकर और संघर्ष करेंगे, और संघर्ष हम हमेशा करते आ रहे हैं। तो संघर्ष करते आ रहे हैं, संघर्ष करना बेहद जरूरी है। महिला नेत्री है इनेलो की, इन्होंने भी रेवाड़ी से चुनाव लड़ा था, हालांकि चुनाव हार गई थी, और जाहिर है अब धीरे धीरे संगठन को मजबूत करने की बात आ रही है। कमला जी क्या कहेंगे? दोबारा संगठन को मजबूत करने की बात आ रही है। हमारा संगठन कभी कमजोर था ही नहीं, और संगठन आगे और भी मजबूत ही होगा। और जब इनके कर्मकांड देख देख के तो संगठन ऐसे इन बीजेपी का, कांग्रेस का, इनका संगठन टूट टूट के हमारे पास वैसे ही आ रहा है। तो हमारा तो संगठन मजबूत होने में कोई कमी नहीं है। लेकिन हमारी अब अगली सरकार तो इंडियन नेशनल लोकदल, क्योंकि ये कन्फर्म हो चुका है। क्योंकि ये तो बीजेपी के कार्यकर्ता भी कह रहे हैं, कांग्रेस के भी कह रहे हैं, वो ओपन में नहीं कह रहे, वो पीछे से ज़्यादा के लोगों के बीच में जाते हैं, भाई हम भी परेशान है, जावा तो कि जावा, उनका सबका यही है। और एक हमारी जो है, हमारी पार्टी ऐसी है कि हमारी पार्टी में लोग आएंगे, उनका मान सम्मान है, कंधे से कंधा मिला के वो भी हमारे साथ देंगे, हम भी साथ देंगे। और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है, ये गरीब किसानों, मजदूरों के, व्यापार वर्ग की, सबका दुख सुख के साथी है। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का, अभय चौटाला जी के पसीनों पर चल करके हम संगठन को मजबूत करेंगे, और एक बार हम इस हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल की राम राधे की सरकार बना के रहेंगे। तो देखिए आप लोगों ने सुना, तमाम नेताओं का हमने सुनाया, और जाहिर है अब ये तमाम नेता सड़कों पे उतरेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे। जिस तरीके से कई सारे लोगों ने आज ज्वाइन किया है इन लोगों, तो जाहिर है आने वाले दिनों में देखना होगा कि किस तरीके से विपक्ष सड़कों पे उतरता है, और जो सरकार की नीतियां हैं उसके खिलाफ आम जन को लेकर के आवाज उठाता है। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR न्यूज़, रेवाड़ी।